करें तो मैं अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देती हूँ। माई सेल्फ लक्ष्मी शर्मा। और मैं अगर अपनी बात करूं तो लास्ट 2017 में मैं 17 से मैं इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी में वर्क कर रही हूँ, यानी कि अप्रॉक्स मुझे 3 इयर्स हो चुके हैं यहाँ पर। अब बहुत सारे लोगों के ना माइंड में ये आता है कि यहाँ से हमें मिल क्या सकता है, बट मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ से वो सारी चीजें हम अचीव कर सकते हैं, इतना कुछ अचीव कर सकते हैं, शायद बाहर के किसी भी प्लेटफॉर्म में ये चीज पॉसिबल नहीं है। राइट। अगर मैं अपने बारे में थोड़ा सा और इंट्रोड्यूस करूं आप सभी को, जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी तो मैं बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो अभी स्टडी कर रहे होंगे, कुछ ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, कुछ +2 या पोस्ट ग्रेजुएटेड भी हो सकते हैं कुछ कैंडिडेट्स। बट मैं अपनी बात करूं तो मैं बीए की स्टूडेंट थी और दैट टाइम मेरा फाइनल ईयर चल रहा था, जब मेरी लाइफ में फॉरएवर लिविंग जो एज अ बाय इंसिडेंस आया था। मेरा कोई भी माइंडसेट नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग को करने का। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग स्कीम और स्कैम है, मेंबर मेकिंग है। तो मैं आपको सीरियसली बताऊं, मेरा माइंडसेट भी बिल्कुल सेम था। बट राइट नाउ अगर बात करूं, मैं अपने 2017 के डिसीजन पर इतना ज्यादा प्राउड फील करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने का। वो क्यों था? क्योंकि फॉरएवर लिविंग एक ऐसा कंसेप्ट है जहां से हम अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर सकते हैं, और सिर्फ बोलने के लिए ही नहीं है। बिकॉज मैं यहाँ पर एज अ सीनियर मैनेजर लेवल पर वर्क कर रही हूँ। यहाँ पर आपको बहुत सारे बेसिक्स लेवल बताए गए होंगे, यानी कि नोवस कस्टमर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोर्सिंग मैनेजर, सफायर, डबल सफायर। आपको बहुत सारे लेवल्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाया होगा। राइट नाउ मैं उनमें से एक छोटे लेवल पर वर्क कर रही हूँ जिसे मैं मानती हूँ सीनियर मैनेजर लेवल, और बहुत जल्दी टारगेट है कि हम आगे मूव ऑन करेंगे इस लेवल से बहुत जल्दी। तो अगर इनकम की बात करूं तो अभी लास्ट रिसेंट पे आउट जो था वो 4,62,000 का था। आप एक चीज सोचकर देखेगा कि जब मैं 2017 में ग्रेजुएशन कर रही थी और मैं उस डिग्री को कंटिन्यू रखती, तो क्या लगता है मुझे जॉब, अगर मैं कहीं पर जॉब लग भी जाती तो मुझे कितना मिल जाता बाहर एज अ सैलरी, कितना दे देते? शायद अगर मैं किसी प्राइवेट कंपनी में जाती, प्राइवेट एमएनसीज में जाती, तो वहां पर तो बहुत मुश्किल है कि कोई मुझे हायर करता। अगर एक नॉर्मल एज अ टेलीकॉलर की जॉब लग जाती है, एक्सटेंडिंग जॉब एज अ सेल्स गर्ल लग जाती, तो अकॉर्डिंग टू मी 15 to 18,000, इससे ज्यादा नहीं, वो भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होने के बाद। स्टिल अगर हम किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर भी सैलरी, स्टैंडिंग जो सैलरी है वो 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो भी 18 से 22,000 के नियर अबाउट है। बट राइट नाउ अगर बात की जाए तो फॉरएवर में शायद इतना टैक्स डिटेक्ट करवा रहे हैं, हम सभी करवा रहे हैं इवन। तो जितने भी कैंडिडेट्स आज हमारे साथ ज्वाइन हुए, तो सभी का फ्यूचर बहुत ज्यादा सेम होने वाला है। बिकॉज जो डिसीजन बनाएगा नो डाउट वो अपने फ्यूचर में जरूर सक्सेस को अचीव करेगा। तो आगे हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। द पर्पस ऑफ एफबीओ। पर्पस ऑफ एफबीओ क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एफबीओ मींस फॉरएवर बिजनेस ऑनर और फॉरएवर बिजनेस ओरिएंटेशन। फॉरएवर बिजनेस ओरिएंटेशन क्या है कि हम फॉरएवर के कंसेप्ट को समझे। फॉरएवर बिजनेस ऑनर क्या है कि एक ऑनर, एक मालिक क्या करता है, अपनी जिम्मेवारियों को अंडरस्टैंड करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अंडरस्टैंड करता है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना है। व्हाट इज द सीसी, फॉरएवर कितनी कंट्रीज में वर्क कर रहा है, फॉरएवर के लीगल्स क्या है, लीगल फॉर्मेलिटीज क्या है हमारी, हमें इन सभी चीजों को बहुत बखूबी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जो आपको कंपनी पॉलिसी में मिल जाती है। सेकंड स्टेप की बात की जाए, व्हाट यू हैव गॉट इन्वॉल्व विद, आप किस चीज के साथ अपने करियर को इन्वॉल्व कर रहे हो। लाइक अगर बात की जाए, अगर एक डांसर एक डांस लाइन में जाता है तो वो क्यों जा रहा है? हो सकता है उसका पैशन हो वहां पर। एक सिंगर सिंगिंग लाइन में जा रहा है तो वो किस चीज में इन्वॉल्व हो रहा है। वो आज अगर इस इंडस्ट्री में अपना 1 साल 2 साल इन्वेस्ट करता है तो उसे फ्यूचर में मिलेगा क्या? ये चीज क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे 2017 में फर्स्ट डे सीरियसली कुछ भी क्लियर नहीं हुआ था, बट नियर अबाउट 15 से 20 दिन बाद मेरा माइंडसेट इतना क्लियर हो गया था कि मैंने अपना फाइनल ईयर ग्रेजुएशन का क्विट कर दिया था। और आई थिंक मैंने एक बेस्ट डिसीजन बनाया अपनी लाइफ का, क्योंकि वो मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। मैंने अपना ग्रेजुएशन क्विट करा। व्हाट एफएलपी इज ऑल अबाउट, फॉरएवर लिविंग मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म। बिकॉज इसके जैसी एथिकल ब्रांड पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है। हमें क्यों और कैसे अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है, पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना है, ये चीज हम लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है। व्हाई एंड हाउ यू शुड इन्वेस्ट योर टाइम, नॉट योर मनी। यानी कि हम क्यों अपने टाइम को लगाए फॉरएवर हमें क्यों करनी चाहिए, हमें क्यों इसकी ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना चाहिए। बिकॉज यहाँ एक अच्छा लाइफस्टाइल है, यहाँ से हमें कार अचीव कर सकते हैं, हम अच्छा घर ले सकते हैं, हम वर्ल्ड टूर्स कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं।
और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसे कोई मिडिल क्लास और पुअर क्लास फैमिली का इंसान भी कर सकता है, यानी कि यहाँ पर हमें कोई ह्यूज अमाउंट इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, यानी कि कोई करोड़ों लाखों रुपए हमें यहाँ पर बिल्कुल भी पे नहीं करना है, राइट। तो डिजाइन योर रोड मैप योर फैमिलीज फ्यूचर, हम यहाँ पर एक रोड मैप डिजाइन कर सकते हैं अपने और अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए, यानी कि एक ब्राइट फ्यूचर के लिए। आगे बढ़ते हैं हम। what you have got involved with, जैसे कि हमने देखा था हम किस चीज के साथ इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, इसके हम थोड़ा ब्रीफ देख लेते हैं। बेस्ट कंपनी इन $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, अगर फॉरएवर लिविंग की बात की जाए तो फॉरएवर एक $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है और बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग है, बेस्ट ब्रांड है ऑल ओवर दी वर्ल्ड में। इंडस्ट्री दैट प्रोवाइड टू बेसिक ह्यूमन नीड्स, इंसान की दो बेसिक जरूरतें होती है, वो दो बेसिक जरूरतें क्या है, हेल्थ और वेल्थ, पैसा और अच्छी सेहत, क्योंकि कहते हैं वन विदाउट अदर हैज नो वैल्यू, क्योंकि अगर हमारे पास पैसा है और सेहत नहीं है तो वो यूजलेस है, और पैसा बहुत है फिर भी सेहत नहीं है, या सेहत है पैसा नहीं है, तो दोनों चीजें एक दूसरे के बिना अधूरी है, राइट। अ कंपनी दैट हैज योर इंटरेस्टेड हार्ट्स विद, अगर बात की जाए फॉरएवर लिविंग की तो फॉरएवर एक ऐसा कंसेप्ट है, अगेन मैं इसकी बात करूं तो फॉरएवर दिल से अपने डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में सोचती है। बेस्ट यूनिक प्रोडक्ट्स इन द इंडस्ट्री, जो प्रोडक्ट्स फॉरएवर लिविंग प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो एलो ड्रिंक्स हो, पर्सनल केयर हो, स्किन केयर हो, वेट मैनेजमेंट हो, न्यूट्रिशन हो, पूरी मार्केट में आपको कहीं पर भी इसकी कॉपीज या बात की जाए तो इसके लेवल के, इसके टक्कर का कोई भी प्रोडक्ट हमें बाहर मार्केट में इसके कंपैरिजन नहीं मिल सकता, कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है। फॉरएवर का बिजनेस जब मैंने स्टार्ट किया था या आप भी अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपको यहाँ पर कोई घर सेल नहीं करना है, आपको अपने कोई बाइक सेल नहीं करनी है, कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है देखा जाए। इट मींस आप अगर करंट जॉब कर रहे हो आप तब भी फॉरएवर के बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हो, आप अगर स्टूडेंट हो बट अगर 18+ हो तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हो, राइट। आप हाउस वाइफ हो तो भी आप कर सकते हो, आप एक ओल्ड एज पर्सन हो तो भी आप इस चीज को कर सकते हो। फॉरएवर हमें इनहेरिटेड बिजनेस भी देती है। इनहेरिटेंसी होती है कि हमारे जाने के बाद एज इट इज हमारा जो एम्पायर है, जो हमने नेटवर्क बिल्ड करा है और जो हमारी इनकम है एज इट इज हमारी फैमिली में ट्रांसफर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। What is forever business all about? Forever living है क्या चीज? अब देखते हैं मेन पर्पस क्या है forever living एक यंगस्टर को करने का, क्योंकि बिकॉज हमारे पास 90% यूथ है। इट्स अबाउट बिल्डिंग अ लाइफस्टाइल, हम एक लाइफस्टाइल बिल्ड करते हैं, जो बिल्ड कर सकते हैं, बिकॉज बचपन में ना सभी की एक विश लिस्ट होती है, यानी कि जिसको बोला जा सकता है कि हम बचपन में जो भी इच्छाएं रखते थे वो यहाँ से हम पूरा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अपने मदर्स के साथ चाइल्डहुड में कहीं पर बाहर मार्केट में निकलते थे, बड़ा सा मॉल आता था, वहां पर ना एक थॉट आता था ब्रेन में कि यार इस मॉल में अंदर एंटर करने वाले और यहाँ से परचेज करने वाले या शॉपिंग करने वाले लोग कितने ज्यादा लकी है, काश मेरी भी जिंदगी में वो वक्त आए। तो आप यहाँ से किसी भी लेवल का वो लाइफस्टाइल बिल्ड कर सकते हो। आप जो अपनी ड्रीम कार ले सकते हो, अपने ड्रीम ब्रांड्स वेयर कर सकते हो, अपनी ड्रीम वॉचेस वेयर कर सकते हो, जैसा आप अपने आप को देखना चाहते हो, जैसा आप अपने आप को फ्यूचर में इमेजिन करते हो या ड्रीम्स में इमेजिन करते हो, वो आप रियलिटी में यहाँ पर इंजॉय कर सकते हो। इट्स अबाउट बिल्डिंग द बेस्ट पर्सन प्लान फॉर योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर बात की जाए तो फॉरएवर लिविंग जो है एक बेस्ट बिजनेस प्लान है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपनी और अपनी फैमिली के लिए एक तरीके से ड्रीम हाउस बोल सकते हैं वो तैयार कर सकते हैं, ड्रीम लाइफ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है। जॉब में अगर बात की जाए, हम कहीं पर जॉब लगे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 15 साल इन्वेस्ट करते हैं, एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, टाइम इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, पैसा हम पर हमारे पेरेंट्स लगाते हैं। आफ्टर दैट हमें कोई जॉब मिल भी जाती है, उसके बाद क्या करते हैं हम, 15 से 20 हजार रुपए सैलरी मिलती है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होंगे, 35-30,000 मिल जाएगी। क्या हम उतने ही पैसों में अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अपने मदर, अपने फादर, अपनी सिस्टर सबको मैनेज कर लेंगे? शायद नहीं। वहां पर एक टाइम पर ऐसा आता है जॉब में कि हमें अपनी फैमिली से अलग होना पड़ता है, या कुछ भी वहां पर कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती है कि हम ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे स्टेप ले लेते हैं लाइफ में। वो क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, कि हमारे पास पैसे की कमी होती है। बट यहाँ पर आपको ऐसा कोई भी सिचुएशन फ्यूचर में फेस नहीं करनी पड़ेगी। इट्स अबाउट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड बेस्ट पॉसिबल टाइमिंग। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ये चीज हम सभी को पता लग चुका होगा। जिन्हें नहीं पता लग चुका होगा तो आप विकिपीडिया, गूगल स्टडी कर सकते हैं। बेस्ट पॉसिबल टाइमिंग्स है,
यानी कि जब आपका मन कर रहा है तब हम इस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, बट स्टिल आपकी एज 18 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कई लोगों को लेट तक सोना पसंद है, तो आप 12 बजे आपकी नींद खुल रही है, आप उसके बाद कर सकते हो। सबसे अच्छी चीज क्या है, वर्क फ्रॉम होम है, ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, आपको धूप में, बारिश में, गर्मी में कहीं बाहर आने जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठकर अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, राइट। अपने जो टाइम में आप फ्री हो, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आपकी ऑनलाइन क्लासेस लग रही है, स्टिल आप उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हो, उससे पहले कंटिन्यू कर सकते हो। आपको अपने लेक्चर मिस करने की जरूरत नहीं है। इट्स अबाउट हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। अकॉर्डिंग टू मी ये तीनों चीजें हर इंसान की जिंदगी में बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। यानी कि इंसान जो है, पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, उसके पास मन की शांति होनी चाहिए, अच्छी सेहत होनी चाहिए, और उसके पास अच्छा पैसा होना चाहिए। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि पैसा कोई ब्लैक मनी ना हो उसके पास, तो ज्यादा बेटर है। यानी कि उसे किसी गवर्नमेंट का, किसी का भी डर ना हो, ऐसा, राइट। इट्स अबाउट चेंजिंग योर लाइफ एंड द लाइफ ऑफ दोज अराउंड यू। यानी कि हम अपनी जिंदगी के साथ साथ उन लोगों की भी लाइफ को चेंज कर सकते हैं जो हमारे नियर डियर है। अब लोगों को क्या लगता है कि नियर डियर का मतलब होता है कि रिलेटिव्स, या इवन बात की जाए नेबर्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स। नियर डियर का वन होता है बचपन से, या फिर अगर बात की जाए नियर अबाउट 18 टू 19 की एज से, अगर आप सोशल एप्स यूज कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स है जिनसे आप कंटिन्यूसली 2 या 4 साल से बात कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, तो वो भी आपके क्लोज वन हुए। आप उनके साथ भी इस अपॉर्चुनिटी को शेयर कर सकते हो। डज नॉट मैटर कि आप उन्हें फेस टू फेस नहीं जानते, बट अपनी लाइफ को चेंज हर कोई करना चाहता है, तो आप उनसे भी ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म शेयर कर सकते हो। यहाँ पर अगर बात की जाए, आपको अपने रिवॉर्ड के हिसाब से, आपको अपने एफर्ट्स के हिसाब से रिवॉर्ड दिए जाएंगे। जैसे कई लोगों का माइंडसेट होता है जॉब में फिक्स होगा तो इस बिजनेस में भी फिक्स होगा। यहाँ पर कोई फिक्स अर्निंग नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पर फर्स्ट मंथ में ही 50,000 अर्न कर सकते हो, आप चाहो 5 लाख भी अर्न कर सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन यू एंड यूर हार्ड वर्क, राइट। आगे बढ़ते हैं। हमें क्यों यहाँ पर अपने टाइम को इन्वेस्ट करना चाहिए, वो चीज हम देखते हैं क्यों करना चाहिए। देयर इज नो अदर कंपेरेबल अपॉर्चुनिटी। कंपेरेबल समझते हो कि इसके लेवल की कोई भी अपॉर्चुनिटी बाहर मार्केट में नहीं है। बिजनेस बहुत सारे हैं, बट फॉरएवर जैसा बिजनेस अकॉर्डिंग टू मी बाहर मार्केट में दूसरा नहीं है। बिकॉज कैसे, यहाँ पर कोई हमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ रही है, कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है यहाँ पर हमारा, हम पॉसिबल टाइमिंग्स पर इस चीज को कर सकते हैं। और ये बिजनेस वैसा है जो एवरग्रीन रहने वाला है, बिकॉज हेल्थ हर इंसान को चाहिए। ये बच्चे से लेकर, हमारे जैसे यंगस्टर से लेकर एक ओल्ड एज पर्सन को भी हेल्थ की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि ये एवरग्रीन बिजनेस रहने वाला है, राइट, विच इज कम्प्लीटली रिस्क फ्री। कोई रिस्क नहीं है। अब आप देखिए, आप लाइव सेशन अटेंड कर रहे हो, आपका क्या रिस्क है? हम कहीं जॉब पर गए, नहीं गए, हम घर पर बैठ के सेशन को एंजॉय कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं। सिर्फ क्या इन्वेस्टमेंट, एक डायरी और पेन की। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पर। एक डायरी पेन, अगर आपके घर में कोई रफ पेपर पड़ा है तो आप वहां पर भी लिख सकते हो। जब आप सीरियस हो जाओ
चाहेंगे भी ना तब भी उसमें आ नहीं पाएंगे। चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए इससे पता लगता है कि पेशेंस लेवल, राइट, कि मतलब 2 मिनट के लिए वीडियो और माइक क्या बंद हो गया कि मैम वॉइस नहीं आ रही, ऐसा हो गया वैसा हो गया, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, राइट। आगे कंटिन्यू करते हैं। व्हाई एंड हाउ शुड यू इन्वेस्ट योर टाइम इन एफएलपी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका कंपैरेबल अपॉर्चुनिटी बाहर मार्केट में नहीं है, विच इज टोटली रिस्क फ्री, कोई रिस्क नहीं है यहाँ पर। देन अगर बात की जाए 24 घंटे 7 दिन की इन्वेस्टमेंट करने की, टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है हमें, राइट। कोई लाखों करोड़ों रुपए नहीं लगा रहे हम यहाँ पर, हम अपने अकॉर्डिंग इस इंडस्ट्री को एंजॉय कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम को इन्वेस्ट जो है वो वहां पर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ टाइम को। देन अगर बात की जाए, हम अपनी लाइफ को अपने तरीके से रन कर सकते हैं। जॉब में क्या होता है, लाइक बहुत सारे लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि मैम बार बार जॉब के बारे में बात करें, बिकॉज लाइफ में दो ही ऑप्शन होते हैं पैसा कमाने के लिए, जॉब और बिजनेस, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है, वो भी स्मॉल बिजनेसेस में आ जाते हैं। जब बिजनेस करना ही है, पैसा कमाना ही है, तो क्यों ना थोड़ा ज्यादा और बड़ी अपॉर्चुनिटी में काम किया जाए, राइट। तो यहाँ पर लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट का रिस्क कैसे नहीं है वो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। लाइक हम बात कर रहे थे कोविड-19 की, कोरोना वायरस आया और कई लोगों ने लाइक ज्वेलरी शॉप से जिनके, या क्लॉथ हाउस थे, मॉल्स थे, सब कुछ बंद हो गया था। कई लोग ऐसे थे कि जिनके मॉल्स का 4 to 5 लाख मंथली रेंट भी था। आप एक चीज सोचकर देखिए, जब उनको कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, वो कहाँ से पे करेंगे।
और हम सभी ने न्यूज भी देखी होगी कि सभी के लिए रेंट जो है माफ कर दिया गया था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं रियलिटी में। आप सोचकर देखिए जो कि स्मॉल स्केल के ऊपर बिजनेसेस कर रहे हैं उनके साथ क्या हुआ होगा, बट स्टिल उस सिचुएशन में फॉरएवर लिविंग में इनकम भी आई और एग्जैक्ट 15 तारीख को हमारे अकाउंट में आ रही थी। जैसे आज 15 तारीख है, तो जिनको भी जिनके पे आउट्स बने, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन टू ऑल, जिनकी इनकम आज आनी, किसी का फर्स्ट पे आउट भी होगा और लास्ट तो नहीं होगा यहाँ पर, लेकिन फर्स्ट पे आउट होगा कई लोगों का। आगे बढ़ते हैं हम। देन अगर बात करते हैं व्हाई एंड हाउ यू शुड इन्वेस्ट योर टाइम, टाइम की बात करते हैं अब, हमें क्यों यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे यहाँ पर हम अर्निंग कर सकते हैं। हाउ कैसे हम क्लियर करते हैं थोड़ा सा। लर्न बाय यू अर्न, यानी कि यहाँ पर आप सीखते सीखते कमा सकते हैं। कोई भी इंडस्ट्री है मार्केट में ऐसी कि आपको बोला जा रहा हो कि आप सीखो, कमाई हम देंगे, पैसा हम आपको पे करेंगे। स्कूल कॉलेज में 15 साल लगाते हैं एग्जैक्टली, पैसा हम पे करते हैं, वो हमें नहीं पे करते। यानी कि अंडरस्टैंड करो, इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग या फॉरएवर लिविंग जिसको हम बोल सकते हैं, जहां से हम सीखते सीखते कमाना शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्ट योर टाइम विद अस, वी प्रोवाइड यू फ्री ट्रेनिंग्स। यहाँ पर फ्री सेशंस मिल रहे हैं आपको, किसी भी सेशन का कोई भी चार्ज नहीं देना है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ट्रेडिशनल एजुकेशन पे वर्क नहीं हो रहा है। ट्रेडिशनल एजुकेशन क्या है, साइन कॉस थीटा, अकबर बीरबल या फिर प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, इन चीजों के ऊपर हम काम ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें हमें बैंक बैलेंस कैसे ग्रो करना है ये सब नहीं बताती है। यहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर, यानी कि यहाँ पर ब्रेन की डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पर हम वर्क करें कि कैसे अपने माइंड को शार्प किया जाए और किस तरीके से हम फाइनेंशियल वर्ल्ड का हिस्सा बनकर अपनी लाइफ को जो बहुत इंजॉयबल तरीके से इंजॉय कर पाए। राइट, यहाँ पर हमें सोचने के नए तरीके मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, आपने सुने हमने डायलॉग सुने होंगे कि हौसलों को उड़ान मिल जाती है। यहाँ पर सीरियसली आपकी सोच को, आपके सपनों को नए पंख दिए जाते हैं, सोचने का नया तरीका दिया जाता है। वो किस तरीके से, बिकॉज मैं अपनी ही बात करूंगी, मुझे बाकी सबका नहीं पता। अभी मैं अपनी बात करूं, फॉरएवर लिविंग से पहले मेरा जो थॉट प्रोसेस था, मेरा जो माइंड था, मेरी जो सोच थी, वो कैसी थी कि मुझे नियर अबाउट 18, 20, 25 हजार आ जाए, शायद इतना बहुत होगा। बट मैं जब यहाँ पर आई तो मुझे लगा, यहाँ पर जिनको मैंने देखा था, लाइक बहुत सारे सीनियर्स को मैंने यहाँ पर देखा था जो अर्न कर रहे थे उस टाइम पर, मैंने उनके लाखों के पे आउट देखे, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, सीरियसली ये चीज भी हमारे लिए बनी हुई है कि हम भी इसे अचीव कर सकते हैं। बट लिटरली हमारी फैमिली में क्या होता है, हमें गाइड ही नहीं किया जाता। हमारी फैमिली में 2 चीजें सिखाई जाती है, अपनी औकात में रहो और चादर देखकर पैर पसारो। यानी कि सबके घर में ऐसा होता होगा, मेरी फैमिली में भी सेम ऐसा ही है। यानी कि सोचने का नया तरीका मुझे यहाँ पर मिला। एज अ फॉरएवर बिजनेस ऑनर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है वो हम देखते हैं। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर बिजनेस। आप सिंपल देखिए, अगर अगर बात की जाए, यहाँ पर बॉयज की बात की जाए, आपके घर में सिस्टर्स होंगी, हम उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। अगर कोई मदर्स है, आपके बेबीज होंगे, हम उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। क्यों प्रोटेक्ट करते हैं? क्योंकि हमें फ्यूचर दिखता है उनमें, राइट। सेम एज इट इज हमें अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करना है बहुत सारी चीजों से, लाइक अदर नेटवर्कर से, अपने ही कंसेप्ट के बारे में कोई नेगेटिव बात बोलने से हमें बचना है। यानी कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कंसेप्ट में वर्क तो करते हैं बट नेगेटिविटी भी साथ लेकर चलते हैं। मैं आपको सिंपली बताऊं, एक म्यान में 2 तलवारें कभी भी नहीं रह सकती। या तो आप बिजनेस में पॉजिटिवली ग्रो कर सकते हो या नेगेटिवली डी ग्रो हो सकते हो। चॉइस इज योर, डिपेंड ऑन यू कि आप पॉजिटिवली ग्रो होना चाहते हो या नेगेटिवली डी ग्रो होना चाहते हो, आपके हाथ में होगा। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर कंपनी। अब सोचकर देखिए, आप लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं कंपनी के ऊपर, आप एक छोटी सी किराने की दुकान भी खोलते हैं, क्या आप प्रोटेक्ट नहीं करते कि आपकी दुकान से कोई चोरी करके ना ले जाए, कोई आपको कम पैसे ना देकर चले जाए, क्योंकि आपने वहां इन्वेस्ट करा है, आप उसे अपना समझते हो। सेम एज इट इज इस बिजनेस को हमने अपना समझकर रन करना है, बिकॉज अगर हम फॉरएवर को अपना समझेंगे तो फॉरएवर भी हमें अपना समझेगी और यहाँ पर हम बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। यू हैव टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ योर कंज्यूमर्स। आपके कंज्यूमर्स यानी कि जिनको आप यूजर बनाओगे, उनके कुछ राइट्स हैं जो आप अगेन जो पॉलिसी भी देख सकते हो, आपको प्रोटेक्ट करना होगा, राइट। उन सभी चीजों को आपके लिए भी बेटर होगा, वो आपके यूजर्स के लिए भी बेटर होगा। यानी कि अगर बात की जाए यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें इस वर्क को करना पड़ेगा। डायरेक्ट
गाइडलाइंस की कुछ चीजें जो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर अंडर एज लोगों की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि बिलो द 18 कैंडिडेट्स इस बिजनेस में नहीं आ सकते। आप 18 प्लस होने चाहिए। आप अपने डॉक्यूमेंट्री पर वर्क करें। अगेन मैं बार बार इस बात को इसीलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ छोटे बच्चे होंगे, आप इसे देख सकते हो बट कर नहीं सकते, इस चीज को ध्यान रखना। राइट देन अगर बात की जाए रेक सर्वे जो कंपनी पॉलिसी को डिजाइन किया गया है, हमें उस चीज के बारे में पता होना चाहिए। राइट जैसे हम स्कूल में कुछ सिस्टम को, कुछ लॉज को, इवन हम इंडिया में रह रहे हैं, कुछ सिस्टम्स और लॉज यहाँ पर हम फॉलो कर रहे हैं, तो हमें पता है वो हमारे बेटर के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि रेड लाइट पर रुकना है, राइट, और कुछ जैसे रूल्स होते हैं ना, तो वो किसकी प्रोटेक्शन के लिए, वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए हमारी गवर्नमेंट ने डिजाइन किया गया है। सेम एज इट इज रेक सर ने हमारे लिए यहाँ पर पॉलिसी को डिजाइन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सिंपल चीज है, आप जो सीखोगे आपने अपनी टीम में, अपनी डाउनलाइन में, अपनी न्यू फैमिली में सेम चीजों को लर्न करवाना है और सिखाना है। एज अ फॉरएवर एंड फॉरएवर फिलॉसफी की अगर बात की जाए, फॉरएवर जो है ना फेयर बिजनेस है, फेयर बिजनेस है। यहाँ पर कोई भी पार्शियलिटी नहीं होती। जो चीज मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है फॉरएवर की तरफ, यहाँ पर कोई बिगिनर हो, किसी का फर्स्ट डे हो सकता है, या यहाँ पर कोई डायमंड मैनेजर हो सकता है, सभी के लिए फॉरएवर के जो रूल्स है, जो एथिक्स है, वो फेयर है, वो इक्वल है। इवन अगर बात की जाए, मैं थोड़े दिन पहले सेशन दे रही थी, वहां पर अगर फेयर की बात की जाए, हम सभी भगवान को मानते हैं, राइट। हम मंदिर में जाते हैं, हम गुरुद्वारा में जाते हैं, हम मस्जिद में जाते हैं, हम चर्च में जाते हैं। इवन अगर बात की जाए, लाइक मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ, तो वहां पर देखने को मिलता है जैसे नवरात्रे शुरू होने वाले, बहुत सारे कैंडिडेट शायद इस चीज से अपने आप को रिलेट करेंगे। हम कहीं पर मंदिर में माथा टेकने जाते हैं ना, वहां पर एंट्रीज होती हैं, वीआईपी एंट्रीज होती हैं और वीवीआईपी एंट्रीज भी होती है, नॉर्मल एंट्री भी होती है। जब द्वार पाठ बंद कर दिए जाते हैं तो नॉर्मल इंसान दर्शन नहीं कर सकता, बट एक जो लाल बत्ती की गाड़ी में 3-4 गाड़ी जिसके आगे पीछे हैं, और लाइक एमएलए आ गया, कोई भी पोजीशन पर आ गया, तो उनको एंट्री दी जाती है। यानी कि हमारे टाइम पर भगवान सो गए और उनके टाइम पर जाग गए, यानी कि वो बिल्कुल भी फेयर नहीं है, जो कि खैर जिसपे हम ज्यादा डिबेट नहीं करेंगे, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देन अगर बात की जाए, यू शुड ऑल्सो प्ले योर एक्टिव रोल। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि फॉरएवर लिविंग इनहेरिटेड बिजनेस है, बैठ जाए और पैसा आएगा, ऐसा नहीं होने वाला है, राइट। आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर बिल्ड करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्टिव रहना पड़ेगा। एक्टिव का मतलब है आपको अपनी टीम को देखना पड़ेगा, उनको लीगल फॉर्मेलिटीज बतानी पड़ेगी, उनको ट्रेनिंग से अटैच रखना पड़ेगा, कॉलिंग करनी पड़ेगी। ये सारा काम किसका होगा? एक एफपीओ का, यानी कि फॉरएवर बिजनेस ऑनर, राइट। अगर आगे बात की जाए, दिस ऑल्सो एनकरेज यू टू हेल्प अदर्स विच इज द ऑल्सो बेस्ट पार्ट ऑफ फॉरएवर लिविंग। यानी कि आप यहाँ पर एनकरेजमेंट देते हो। एनकरेजमेंट क्या होती है कि लाइक हमें बचपन से ना एक चीज सिखाई जाती है घर में, तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर सकता। ऐसी ऐसी चीजें ना हमारे घर में बोली जाती है, जो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं। बट मैंने फॉरएवर लिविंग में आके क्या रिलेट करा, यहाँ पर एक अननोन पर्सनालिटी जिसका मुझसे कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है, जो मुझे जानता तक नहीं है, वो भी मुझे पॉजिटिव कर रहा है। वो मुझे क्या बोल रहे हैं, नहीं मैम आप कर सकते हो, आप एक बार ट्राई करके देखो, गिव अप करने से कुछ नहीं होगा, ड्रीम्स इतनी इजीली नहीं पूरे होते। यानी कि एक नॉन पर्सनालिटी हमें हमारे सपनों को अचीव करवाने में हेल्प कर सकता है, बट अदर हैंड हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स ऐसा नहीं करते। वो हमें एनकरेज करते ही नहीं है और कहते हैं किसी को मोटिवेट करना मुश्किल है और डिमोटिवेट करना आसान है। बिकॉज ये मेरे साथ भी हुआ था। हो सकता है आपको भी एक ऐसा इंसान मिल जाए, आपको मोटिवेट करने के लिए। हो सकता है आप किसी ट्रेनर की ट्रेनिंग लगा रहे हो, उसने 50 वीडियोस देखकर कुछ डेटा कलेक्ट कराओ जो आपको प्रोवाइड कर रहे हो, उसने अच्छी अच्छी बातें बोली, आपको बहुत मोटिवेट करा, आपको स्टोरी सुनाई, बट वहां से क्या हुआ, चाचा जी आ गए घर में, और चाचा जी क्या बोलते हैं, कंपनियों में कुछ नहीं रखा, या ऐसा है वैसा है। मैं आपको सीरियसली बताऊं, कंपनी जैसा वर्ड है ना, बहुत चीप मेंटालिटी के लोग यूज करते हैं। बिकॉज अगर बात की जाए, आईफोन क्या है, आईफोन इज ऑल्सो कंपनी, ऑडी क्या है, ऑडी इज ऑल्सो कंपनी, राइट। हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए। कंपनीज, हर ब्रांड को कंपनी बोला जाता है, राइट। बट यहाँ पर चीप माइंडसेट के लोग कंपनी सिर्फ एमएलएम को लेकर ही रिलेट करते हैं, जो कि ऐसा नहीं है, नेगेटिव थॉट है उन लोगों के। बट यहाँ पर हम एनकरेज करते हैं, लोगों की ब्लेसिंग्स का पार्ट बनते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। मोस्ट बिजनेस फ्रेंडली प्लान है हमारा, यानी कि मोस्ट बिजनेस फ्रेंडली प्लान मींस जिसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर कोई 12th पास भी हो सकता है यहाँ पर कोई पोस्ट ग्रेजुएटेड भी हो सकता है यहाँ पर कोई पीएचडी या एमबीए डिग्री होल्डर भी हो। फॉरएवर लिविंग का जो मार्केटिंग प्लान है, वो एक अनएजुकेटेड पर्सन भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। बहुत सारे लोगों को हैरानी होगी कि अनएजुकेटेड पर्सन कैसे,
बट ये मोस्ट फ्रेंडली बिजनेस प्लान इसीलिए इसको बोला जाता है कि यहाँ पर अपने ड्रीम्स को एक अनपढ़ इंसान भी अचीव कर सकता है। और ये पार्ट भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है फॉरएवर लिविंग का। आप सोचकर देखो, टॉप एमएनसी के अंदर एक स्वीपर भी लगना है ना तो एक ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, लेकिन फॉरएवर लिविंग में अगर आपको मैनेजर बनना है, आपको सीनियर मैनेजर बनना है, आपको 5 करोड़ कमा रहा है, आपको सिर्फ एक माइंडसेट चाहिए, राइट। ये चीज बहुत ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ पर आप एक मिनिमम ऑर्डर के साथ अपनी आईडी को यहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हो, यानी कि एक्टिव कर सकते हो। कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है, मिनिमम 1000 रुपीज की ज्वाइनिंग के साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, फाइनेंशियल रिस्क कैसे नहीं है, क्योंकि 1000 रुपीज हम एक मूवी दिखाते हैं, एक शॉपिंग कर लेते हैं, एक अच्छे ब्रांड की जीन भी नहीं मिलती बाहर मार्केट में, एक फोन भी नहीं आता 1000 रुपए में। आप सोचकर देखिए, यहीं पर हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छे ब्रांड, अच्छे प्रोडक्ट के यूजर बन सकते हैं, दूसरों को उनके बेनिफिट्स के बारे में बता सकते हैं। देन अगर बात की जाए, यहाँ पर एक मिडिल क्लास का इंसान भी इस बिजनेस को कर सकता है। कैसे? क्योंकि कोई रनिंग कॉस्ट नहीं है, राइट, कोई स्टाफ नहीं कोई रखना, आपने कोई ऑफिस नहीं रखना, यानी कि आपको क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, फोन ऑलरेडी हम लोग चला रहे हैं, इंटरनेट हम ऑलरेडी पैक रिचार्ज करवा रहे हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम हम ऑलरेडी चला रहे हैं। इन्हीं चीजों को मिलाकर, इन्हीं चीजों का एक कॉम्बिनेशन है एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि जो हम अभी कर रहे हैं, एक लाइव सेशन अटेंड करें, इन्हीं चीजों के साथ करना है। कितनी इन्वेस्टमेंट हुई? इन्वेस्टमेंट तो करनी ही नहीं है, क्योंकि सारी चीजें हमारे पास पहले से अवेलेबल है। आप पहले से ही एक बिजनेसमैन हो, क्योंकि आपके पास टूल्स है। आपके पास नहीं है तो सिर्फ माइंडसेट, आपके पास आइडिया नहीं है, आइडिया हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। देन अगर बात की जाए फॉरएवर लिविंग, जो भी चीज हमें बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए, फॉरएवर ऑलरेडी मैनेज कर रही है। अमेरिका से कैसे स्टॉक लेकर आना है, फॉरएवर मैनेज कर रही है। इनकम कब और कैसे देनी है, फॉरएवर मैनेज कर रही है, राइट। हर चीज को फॉरएवर बखूबी मैनेज कर रही है। हमें सिर्फ क्या करना है, नॉलेज लेकर नॉलेज प्रोवाइड करनी है। आगे चलते हैं मेजर फिलोसफीज के ऊपर। एवरीवन जॉइन बिजनेस, एवरीवन जॉइन्स फॉरएवर एज अ कस्टमर। यहाँ पर हर इंसान एज अ कस्टमर ज्वाइन होता है, और कस्टमर दुकान वाला नहीं होता, ग्राहक। यहाँ पर बनते हैं नोवस कस्टमर, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है? खास, यूनिक, स्पेशल। अब ग्राहक तो हम बाहर साबुन वाले के भी थे बचपन से, आटे वाले के भी थे, दूध के पैकेट वाले के भी थे, क्या उसने बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी? आज तक नहीं दी, क्योंकि हम उसके सिर्फ कस्टमर थे। फॉरएवर लिविंग हमें साथ साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि हम इसके नोवस कस्टमर है, राइट। यानी कि नोवस टू एफबीओ, यानी कि ग्राहक से लेकर मालिक बनने का सफर हम यहाँ पर तय कर सकते हैं, राइट। देन अगर बात की जाए, आपके हाथ में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में आज तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है और स्टिल वो सेशन अटेंड कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मी यू आर द लकी पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। आप बहुत ज्यादा खुशकिस्मत इंसान अपने आप को फील कर सकते हैं इस टाइम पर, क्योंकि यू हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाइक फॉरएवर लिविंग। देन अगर बात की जाए एरियाज ऑफ इनकम की, एरियाज ऑफ इनकम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमें 11 तरीके की इनकम मिलती है, जिसमें से हम कुछ शेयर करते हैं। पर्सनल डिस्काउंट मिलता है हमें यहाँ पर अप टू 30%। जैसे ही हम अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर यानी कि 2cc लेवल कंप्लीट कर लेते हैं, हमें जो पर्सनल डिस्काउंट है वो अप टू 30% मिलने लग जाता है। रिटेल प्रॉफिट आता है हमें 43%, टीम बोनस आता है हमें, लीडरशिप बोनस आता है, जेम बोनस, अर्न इंसेंटिव जिसे हम कार इंसेंटिव भी बोलते हैं, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टूर। आप सोचकर देखिए, घर का एक पतंजलि कोलगेट क्लोजअप चेंज करके ब्राइट टूथ जेल यूज करने से कार प्लान मिल रहा है, इंटरनेशनल टूर मिल रहे हैं, अमेरिका जैसी कंट्रीज घूमने का मौका मिलेगा, डोमेस्टिक ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। क्या बाहर क्लोजअप दे रही है? क्या बाहर पतंजलि दे रही है? शायद नहीं दे रही है। यानी कि छोटी से चेंज में हम कितना ज्यादा कुछ अचीव कर सकते हैं। चेयरमैन बोनस एंड मच मोर, और भी बहुत सारी चीजें फॉरएवर लिविंग में हमें यहाँ पर मिलती है। इट्स लाइक अ सी, ये समुद्र की तरह है। समुद्र को हम जितना ऊपर से देखते हैं हमें गहराई का अंदाजा नहीं हो सकता, लेकिन जब हम उसमें जाएंगे तो हमें पता लगेगा समुद्र में पानी के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। यानी कि फॉरएवर में जो हम चीजें देख रहे हैं, हेल्थ देख रहे हैं, तो हेल्थ से अलग भी हमें बहुत सारी चीजें यहाँ से अचीव हो सकती है। मार्केटिंग प्लान का शॉर्ट स्ट्रक्चर हम थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सीसी, सीसी की फुल फॉर्म क्या है? कॉमन करेंसी और कैश क्रेडिट जिसको हम बोलते हैं, राइट। ये क्या चीज है? प्रोडक्ट पॉइंट है। सीसी वैल्यूज क्या है? प्रोडक्ट्स को पॉइंट दिए गए हैं, हर डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिफरेंट पॉइंट्स वैल्यूज दी गई हैं। यहाँ पर एग्जांपल रखा गया है एलोवेरा जेल की बॉटल का। फॉर एग्जांपल ये एलोवेरा जेल है और इसका प्राइस इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग 1672 एमआरपी है इसकी।
इसको पॉइंट्स वैल्यू दी गई है 102 पॉइंट्स, यानी कि 102 पॉइंट केस क्रेडिट है इसके। जैसे ही हम 10,000 की शेयरिंग 10 बॉटल्स की शेयर या कंज्यूम कर जाते हैं, हमारा 1 cc कंप्लीट हो जाता है फॉर एग्जांपल। देन अगर बात की जाए यहाँ पर लेवल्स क्या, नोविस कस्टमर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, बेसिक्स लेवल है, यानी कि लगा लो 1st to 10th, यानी कि पहली से लेकर 10वीं तक का सिलेबस मैं आपको जस्ट यहाँ पर अभी बता रही हूँ। नोविस कस्टमर इज जस्ट एडमिशन, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर। देन अगर बात की जाए ऑल पोजीशंस आर परमानेंट, सारी पोजीशंस परमानेंट रहेंगी यहाँ पर। इवन अगर बात की जाए फॉर एन एग्जांपल, हम किसी बैंक में जॉब कर रहे हैं और वहां पर हम एज अ जीएम है, वहां पर सेल्स मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर है, कुछ भी है, वहां पर जनरल मैनेजर है। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई या कोई पर्सनल इश्यूज हो गए जिसकी वजह से हम 2 साल तक अपनी जॉब को कंटिन्यू नहीं कर सकते। आप किसी भी फील्ड से रिलेट कर सकते हो, क्या 2 साल बाद आपको सेम पोजीशन मिलेगी? शायद नहीं, वहां पर आपकी प्रमोशन की बजाय डिमोशन हो चुकी होगी, राइट। इवन अगर आप मार्केट में कोई करोड़ों रुपए लगाकर शोरूम भी ओपन करते हो, 10 दिन भी अगर उसे क्लोज रखोगे तो आपकी मार्केट वैल्यू सारी की सारी डाउन आ जाएगी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आपने एएस लेवल कंप्लीट करा, परमानेंट रहने वाला है, आपने सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करा, परमानेंट रहने वाला है, राइट। आपको जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पर 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स में अपने लेवल्स को अचीव कर सकते हैं। 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स कैसे हैं वो आप प्रॉपर मार्केटिंग प्लान में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर और अक्टूबर आपको 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स मिलेंगे, फिर अक्टूबर और नवंबर को 2 मिलाकर कंसेक्यूटिव मंथ्स हो जाते हैं हमारे, राइट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 2 महीनों में हम सारे लेवल अचीव कर सकते हैं। आप चाहो मैनेजर तक है ये चीज 2 मंथ तक का, राइट। अगर बात की जाए 15th ऑफ एवरी मंथ हमें इनकम आ जाती है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। डेट है, एक फिक्स डेट है माइंड के अंदर, हम सभी रखते हैं इस चीज को। देन आगे बढ़ते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई होता है 2 cc पर, सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई होगा 25 cc पर, असिस्टेंट मैनेजर 75, मैनेजर जो है वो 120 cc पर होगा। यहाँ पर हमें इनकम ऑफ डिस्काउंट किस तरीके से आता है वो हम देखते हैं। नोविस कस्टमर को पर्सनल बोनस अप टू 15% मिलता है। असिस्टेंट सुपरवाइजर को जो पर्सनल बोनस है, जिसे हम कैश बैक भी बोलते हैं, वो 5% मिलेगा पर्सनल परचेजिंग पर। सुपरवाइजर को 8%, असिस्टेंट मैनेजर को 13% और मैनेजर को 18%। डिस्काउंट सब पर सेम रहेगा। असिस्टेंट सुपरवाइजर टू मैनेजर, सोर्डिंग मैनेजर, सफायर, डायमंड सफायर, सबका डिस्काउंट सेम रहेगा, कॉमन रहेगा 30%, राइट। अब यहाँ पर इतने लाखों के पे आउट कैसे है, वो चीज को हम इमेजिन करते हैं, थोड़ा देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सुपरवाइजर हूँ और मेरे नीचे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स की टीम है, बिकॉज हमारे टीम से ही लेवल मेरा थोड़ा अप हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम रखते हैं जितनी भी टर्नओवर मेरे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स में होगी, उसका 3% मेरा वॉल्यूम बन जाएगा, यानी कि मेरा इनकम, राइट। असिस्टेंट मैनेजर की टीम में कुछ सुपरवाइजर होंगे, कुछ असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे, तो उनको इनकम कैसे जनरेट होगी? 5% वॉल्यूम आएगा सुपरवाइजर टीम से और 8% वॉल्यूम आएगा असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम से। ऐसे ही एक मैनेजर जब हम बन जाते हैं तो हमारी टीम में कुछ असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, और इवन अगर बात की जाए तो कुछ असिस्टेंट सुपरवाइजर्स भी होते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए मैनेजर को, असिस्टेंट मैनेजर की टर्नओवर का 5%, सुपरवाइजर की टर्नओवर का 10% और असिस्टेंट सुपरवाइजर की टर्नओवर का 13%, पूरा वॉल्यूम मिलाकर एक अच्छा हैवी पे आउट हमारा जनरेट होता है। यानी कि सिंपली चीज है, आप सुपरवाइजर को हेल्प करो एएम बनाने में, एएम को हेल्प करो मैनेजर बनाने में। इट्स सिंपल, जो अचीव किया है वो अचीव करवाना है, नथिंग इज, कोई तीर नहीं चलाना है, यहाँ पर कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है हमने। मैं मैनेजर बनी, मैंने अपनी टीम को क्या लीड करना है कि हाउ टू बिकम अ गुड मैनेजर, कि एक अच्छा मैनेजर कैसे बन सकते हैं, जस्ट वो मुझे अपनी टीम में अब सिखाना है। कार प्लान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कार इंसेंटिव मिलता है, और सबसे अच्छी बात क्या है इस इंसेंटिव की, आप एएस लेवल से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। सबसे बेस्ट पार्ट है अगर आप चाहो तो, लाइक लेवल 1 में 3 मंथ का कॉम्बिनेशन होगा। कई लोगों के माइंड में ना कंफ्यूजन है थोड़ा सा कि 50, 100 और 150, लाइक मैं बोल रही हूँ चीज, बट उनको ऐसा नहीं समझ आता। एग्जांपल देती हूँ, कार प्लान लेवल 1, फर्स्ट मंथ 50 cc, सेकंड मंथ 100 एंड थर्ड मंथ इज जो है वो 150 cc। फॉर एग्जांपल जैन, फेब और मार्च, यानी कि जनवरी में 50 cc किया, फरवरी में कितना किया 100 cc, यानी कि 1 से 100 तक हुआ 100 cc, और हमने मार्च में करना है टोटल 150। इसका बेनिफिट क्या होगा? आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर से इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू करा,
आपका 50 सीसी हुआ, आप AS2 सुपरवाइजर हो गए, यानी कि डायरेक्टली सुपरवाइजर अचीव हो गया। जहां पर सुपरवाइजर 25 सीसी पर होता है, आपने अचीव करा 50 सीसी पर। 100 सीसी करते हो आप नेक्स्ट मंथ, यानी कि आपका असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई हो गया। असिस्टेंट मैनेजर होता है 75 पर, बट आपने अचीव करा 100 पर। मैनेजर होता है 120 पर, लेकिन आपने अचीव किया 150 पे, यानी कि आपने कार प्लान को हिट करते करते आपने अपना मैनेजर लेवल भी डन कर लिया, जो कि बहुत अच्छा है। आप इजीली मैनेजर बन सकते हो यहाँ पर, जो कि हमें उसके बाद 26,000 की इंस्टॉलमेंट फॉर 36 मंथ्स, यानी कि 3 साल के लिए हमें मिलने लग जाती है, हमारी इनकम में ऐड होकर आती है, जिसकी टोटल अमाउंट बनती है 9,36,000 रुपए, राइट। लेवल 2 की बात करते हैं। फर्स्ट मंथ 75 सीसी, जैसे कि मैंने अभी बताया, सेम 3 महीने का कॉम्बिनेशन होगा। कोई भी 3 मंथ हो सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, या मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप वैसे इसको कंबाइन करके आप लेवल अचीव कर सकते हो। अगर मैं रिसेंट बात करूं, मैंने रिसेंटली भी लेवल 1 अचीव करा, मेरी टीम में भी लेवल 1, लेवल 3 अचीव हुए। यानी कि अगर बात की जाए बहुत इजी, अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर फोकस लेकर चले। लेवल 2 में फर्स्ट मंथ 75, सेकंड में 150 एंड थर्ड मंथ 225, 39,000 की इंस्टॉलमेंट लगती है हमें यहाँ पर, जिसकी टोटल वर्थ बनती है 14,04,000 रुपए। लेवल 3 के अंदर अगर बात की जाए तो फर्स्ट मंथ 100, सेकंड मंथ 200 एंड थर्ड मंथ 300 हमें करना है। यहाँ पर पूरी टीम के साथ करना है, इंडिविजुअल नहीं है, पूरी इंटायर टीम के साथ मिलकर अचीव करना है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक हेल्पिंग बिजनेस है, यहाँ पर इंडिविजुअली ग्रोथ नहीं है, यहाँ पर एक ग्रुप, एक टीम के, एक सिस्टम के साथ हमें ग्रो होना है। 52,000 की इंस्टॉलमेंट मिलती है फॉर 36 मंथ। मैं आपको एक अच्छी चीज बताऊं, इतनी सैलरी नहीं मिलती बाहर जितने अलग से फॉरएवर के इंसेंटिव्स हैं, यानी कि 18,72,000 रुपए हमें अलग से एक इंसेंटिव आने लग जाता है। Your 5 rules of success, 5 रूल्स है सक्सेस के, अगर आप इन्हें अच्छे से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लोगे, अकॉर्डिंग टू मी आप फॉरएवर लिविंग में बहुत जल्दी डायमंड और सेंचुरियन मैनेजर को हिट कर जाओगे। हम 5 गोल्डन रेसिपी देखते हैं। रूल नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग समझते हो, किसी चीज से तालमेल बिठाना। किसी भी चीज में हो सकता है, फैमिली में हो सकती है। आपने देखा होगा कई घरों में ना ज्यादा लड़ाई झगड़े नहीं होते, क्यों? अंडरस्टैंडिंग होती है आपस में। कई रिलेशनशिप्स में लड़ाई झगड़े नहीं होते, अंडरस्टैंडिंग होते हैं हस्बैंड वाइफ में, राइट। या कई फ्रेंड्स के अंदर लड़ाई झगड़े नहीं होते, अंडरस्टैंडिंग होती है, यानी कि हम समझते हैं एक दूसरे को। सेम एज इट इज, आप फॉरएवर लिविंग को समझ कर करना शुरू करो। समझना किस चीज को है, सीसी पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करने ही है। यूज द प्रोडक्ट क्वालिटी को अंडरस्टैंड करो, रीड द कंपनी पॉलिसी को अंडरस्टैंड करो, ट्रेनिंग्स को अंडरस्टैंड करो। ट्रेनिंग को लगाना मकसद नहीं है, ट्रेनिंग को समझना मकसद है। मैंने 1 घंटे का सेशन दिया, 45 मिनट में खत्म हुआ, जैसे भी हमने अपने टाइम को कंज्यूम करा। अगर आप लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हो और आपको लगता है कि ट्रेनिंग लगाई, 1 घंटा हुआ खत्म, अब उसके बाद फेसबुक चलाएंगे, उसके बाद इंस्टाग्राम चलाएंगे, स्क्रॉलिंग करेंगे, गाने सुनेंगे, दैट्स इट, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर बैठकर आपके लिए कोई एनर्जी लगा रहा है, आपको नॉलेज दे रहा है, वो अपने लिए नहीं दे रहा, वो आपके लिए कर रहा है, तो ट्रेनिंग को समझो कि वो किसके लिए एनर्जी लगा रहा है, वो क्या चीज हमें समझाना चाहता है, राइट। बुक्स रीड करो, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारी बुक्स आती है, रिच डैड पुअर डैड आती है, द क्वेश्चन आर द आंसर्स आती है, या इवन जीत आपकी आती है, बहुत सारी, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी आती है मार्केट में, इतनी सारी बुक्स है। अगर आपको रीडिंग नहीं अच्छी लगती तो आप ऑडियो बुक्स ले सकते हो। फॉरएवर लिविंग की वेबसाइट है www.foreverliving.com, यानी कि जैसी आपकी 12 डिजिट की आईडी बन जाती है, आप लॉग इन लॉग आउट अपने बिजनेस को पूरा कैरी ऑन कर सकते हो। बिकम ए स्पॉन्ज, आपने देखा है स्पॉन्ज आता है, लाइक हमारे अब अगर आप अपने किचन में जाओगे, अगर आपके मदर्स ने रखा होगा तो किचन में ही मिल जाता है। स्पॉन्ज क्या होता है? ऑब्जर्व करता है। हमने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करना है? मार्केट से, अपने टीममेट्स में से नेगेटिविटी ऑब्जर्व करनी है और स्क्वीज करना है। यानी कि स्पॉन्ज क्या करेगा, कहीं पर पानी है तो उसे क्या करेगा, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा। आप उसे कहीं पर भी स्क्वीज करोगे तो वहां से सफाई कर दूसरी जगह पर वो निकल जाता, चाहे उस पानी को कहीं भी फेंक दो। सेम एज इट इज, हमने क्या करना है, नेगेटिविटी को स्पॉन्ज करना है, और नेगेटिविटी को स्पॉन्ज करना है और पॉजिटिविटी में स्क्वीज करना है, यानी कि उसे कन्वर्ट कर देना है, अपनी टीम को समझाना है, राइट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम रूल नंबर 2 की तरफ, जो कि है हमारा बिलीव। बिलीव मीन्स विश्वास, किसी भी चीज के ऊपर हमें विश्वास होता है। एक बस ड्राइवर के ऊपर, हम लोग ट्रैवल करते हैं, ट्रेन के अंदर ट्रैवल करते हैं, बस में ट्रैवल करते हैं, और इवन अगर बात की जाए हम लोग प्लेन में भी ट्रैवल
कर लेते हैं। क्यों करते हैं? हम जानते हैं उसके ड्राइवर को, क्या हमारा रिलेटिव है, क्या हमारे फादर ड्राइव कर रहे हैं, नहीं होता ऐसा, बट स्टिल हमारे घर से कॉल आता है, और वो कॉल क्या आता है, मदर पूछते बेटा कितनी देर में पहुंच रहे हो, और हम बोलते हैं बस 15 मिनट का रास्ता रह गया। हाउ यू नो दैट कि आप एग्जैक्ट 15 मिनट में अपने घर पर रहोगे? अगर आप ना पहुंचे तो बिकॉज आपको क्या है, बिलीव है मैं पहुंच जाऊंगा। सेम एज इट इज बिलीव ऑन नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आपने अपने सपनों की तरफ जाने के लिए अपने स्टेप को आगे बढ़ाया है, यू हैव टू बिलीव ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू बिलीव ऑन नेटवर्क मार्केटिंग कि आप इस इंडस्ट्री से जरूर आगे पहुंचेंगे। प्रोडक्ट्स के ऊपर विश्वास करो। लाइक कई लोगों का क्वेश्चन होता है, मेरे घर में बीपी की प्रॉब्लम है, क्या मुझे रिजल्ट मिलेंगे? आर यू 100% श्योर जिस डॉक्टर के पास जा रहे हो पैरासीटामोल आपके बॉडी में असर करेगी? आपको उसकी भी श्योरिटी नहीं है, बट आप यूज करके देख सकते हो, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्स करती है। डिपेंड ऑन यू कि आप उसे किस माइंडसेट के साथ ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसके ऊपर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एक बार क्या हुआ था, शायद वो एक वीडियो भी है, आप उसे देख सकते हैं। ये माइंड फिलोसफीज होती हैं। लाइक क्या होता है, अगर आप किसी को लाइक विभूति होती है ना, हमने देखा होगा मंदिरों में जाते विभूति मिल जाती है वहां पर। अगर आप किसी को विभूति भी दोगे ना कागज में बंद पुड़िया और खिला दोगे कि कहीं पर भी कोई भी जख्म है लगा लोगे ठीक हो जाएगा, आप देखोगे 15 दिन बाद ना फोन आ रहा होगा, यार बड़ी चमत्कारी थी, कहाँ से लेकर आए, बड़े अच्छे रिजल्ट आए। क्या आपको सीरियसली पता है उस विभूति ने असर करा है? इट्स जस्ट अ माइंडसेट, सिर्फ दिमाग है। अगर आप किसी को कोई जड़ी बूटी दे दोगे, वो बेशक एक नॉर्मल लकड़ी हो, और आप उसे बोलोगे कि जड़ी बूटी किसी पहाड़ी वाले बाबा से लेकर आए हैं, और वो यूज करेगा, बोलेगा यार सच में मेरा तो शुगर भी ठीक हो गया। कैसे हुआ? आपके ब्रेन ने उसके ऊपर विश्वास करा, बिलीव करा। सेम एज इट इज आपकी बॉडी अगर अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है, आपका ब्रेन अगर अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, तो प्रोडक्ट के बहुत ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट आएंगे, बिकॉज मैंने खुद लिए हैं। राइट? बिलीव ऑन नेटवर्क मार्केटिंग, बिलीव ऑन प्रोडक्ट्स, बिलीव ऑन FLP। फॉरएवर लिविंग पर विश्वास करिए। अगर मैंने आपको पहले ही बोला था आप फॉरएवर से प्यार करोगे, तो फॉरएवर उल्टा आपसे बहुत ज्यादा प्यार करेगी और आपको बहुत कुछ देगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिलीव ऑन योरसेल्फ। सबसे बड़ी कमजोरी है हमारे भारत की कि हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते। हमारे फादर भी आते हैं ना, हमारे पेरेंट्स आते हैं, बोलते फलाने का बच्चा कर सकता है, हमारे वाले के बस की बात नहीं है। फलाने का बच्चा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकता है, बट हमारे वाला कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें बचपन से ही घर में नेगेटिविटी को फेस करते हैं, और जिससे क्या होता है, बड़े होते होते ना अपने ऊपर विश्वास करना भूल जाते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लूजर और सामने वाला बेस्ट पर्सन है। बट ऐसा नहीं है। आप अपने ब्रेन में रखो यू आर द बेस्ट, और जो सामने है वो लूजर है। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास आपके लीडर्स है, आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपके पास प्लेटफॉर्म है, यू आर द बेस्ट। राइट? एंड बिकम द प्रोडक्ट। सिंपली चीज है, एक पॉजिटिविटी के प्रोडक्ट बनो। राइट? एक एनर्जी के प्रोडक्ट बनो। आप लोगों को करेज करने के प्रोडक्ट बनो। आप किसी भी तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। बिकॉज अगर मैं बात करूं फॉरएवर की स्लाइड्स में चलाकर छोड़ देती, मैं बोलती ही ना, सिर्फ क्या करती, हर 2 मिनट बाद स्लाइड चेंज कर लेती, आप लोग अपने आप पढ़ते हो, ट्रेनिंग में खत्म कर देती। फॉरएवर लिविंग को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? फॉरएवर लिविंग को रिप्रेजेंट कर रही हूं मैं जैसा इसे रिप्रेजेंट करूंगी आप इसे उसी तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हो भी। यानी कि आप अपने आप को जैसा रिप्रेजेंट करोगे, सामने वाला आपको उसी पर्सनालिटी में देखेगा, और फ्यूचर में वो वैसा ही माइंडसेट आपको लेकर बना देगा। अगर आप उसके सामने नेगेटिव बातें कर रहे हो, तो आप एक नेगेटिव प्रोडक्ट बन गए। अगर आप उसे मोटिवेट कर रहे हो, अच्छा कुछ बता रहे हो, तो फ्यूचर में भी आपको उसी पर्सनालिटी के साथ याद रखेगा। यानी कि आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। देन बात करते हैं रूल नंबर 3 की, कमिटमेंट। कमिटमेंट्स की अगर बात की जाए, टाइम्स के साथ हमें कमिटमेंट करनी है। 12 बजे का सेशन है, 12 बजे लिंक ओपन हो रहा है। सीनियर अपनी तरफ से 5 मिनट लेट ओपन करे, बट आप अपनी तरफ से ट्राई करो एग्जैक्ट 12 बजे कि आपने ओपन करना है। बट यहाँ पर आपको तो ये इंडिया है, यहाँ पर टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर टाइम लगा लो ऐसा है कि जैसे कुछ भी है जो कि कभी भी मुड़कर आ जाएगी चीज, बट ऐसा नहीं है। हम सभी को पता है जिंदगी में हर चीज को वापस लेकर आया जा सकता है सिवाय वक्त के। अगर आप अपने वक्त को खराब करेंगे, कहते हैं आज वक्त को बर्बाद कर रहे हो, वक्त कल आपको बर्बाद करेगा। तो बी ऑन टाइम हर जगह पर। तो हमें कमिटेड रहना पड़ेगा, अपने साथ कमिटमेंट करनी पड़ेगी। आप हर वेबिनार में टाइम पर रहोगे और आप हर वेबिनार को एंड तक अटेंड करोगे। स्पॉन्सरिंग के लिए कमिटमेंट रहना पड़ेगा। लाइक हम क्या करते हैं, अदर नेटवर्कर्स की बात करते हैं, वो
बोलते हैं हमें तो स्पॉन्सरिंग नहीं करनी पड़ती, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, बट स्टिल मैं आपको बताऊं, अगर आप यहाँ पर रॉल्फ किप को बीट करना चाहते हैं, आप यहाँ पर अगर 10 करोड़ का पे आउट चाहते हैं, अगर आप यहाँ पर जितनी मर्जी अमाउंट चाहते हैं, तो आपको स्पॉन्सरिंग तो कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। द बेस्ट पार्ट इज फॉरएवर लिविंग की कोई बाइनरी सिस्टम नहीं है, राइट। यहाँ पर स्पॉन्सरिंग हमने अपने लिए करनी है, अपनी ग्रोथ के लिए करनी है, अपने ग्रुप से कमिटेड रहना पड़ेगा एक लॉयल्टी के साथ। आप ग्रुप एक्टिविटीज करोगे, आप अपनी टीम को कॉलिंग करोगे, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, अपनी फैमिली, क्योंकि देखिए अगर हम आज फॉरएवर लिविंग को एज अ बिजनेस पर्पस से हमने ज्वाइन किया है, हमारी फैमिली हमें ट्रेनिंग्स लगाने के लिए परमिशन दे रही है, हमें अपने घर से अथॉरिटी मिली है बिजनेस करने के लिए, आपके फैमिली ने आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन करवाया है, तो अपनी फैमिली के साथ एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट करो। वो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट क्या है कि आप उनकी लाइफ को चेंज करोगे, बिकॉज देखिए हमारे पेरेंट्स को शायद इतना बेस्ट नहीं मिला जितना उन्होंने हमें दिया है। आज आप मुझे एक स्क्रीन फोन के जरिए देख पा रहे हो, लैपटॉप के जरिए देख पा रहे हो, क्या आपके पेरेंट्स ने यूज करा? मेरे पेरेंट्स ने नहीं किया था, बट स्टिल मेरे पास सारा कुछ है। हमें एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, अच्छे कपड़े दिए जा रहे हैं, फोन दिया जा रहा है, रिचार्ज हो रहा है। उन्होंने अपने टाइम पर क्या किया? अच्छी एजुकेशन तक नहीं ली। क्यों? क्योंकि उनके टाइम पर ऐसा कुछ था ही नहीं। बट हमारे लिए वो क्या कमिटेड रहे कि हमने जो लाइफ में सफर किया है हमारी जनरेशन नहीं करेगी। सेम कमिटमेंट आप अपनी फैमिली से करो कि अब तक जो उन्होंने दुख दर्द फेस कर लिए वो कर लिए, बट स्टिल अब उनका जो है वो एक हैप्पीनेस पीरियड आने वाला है, बिकॉज आप एक अपने बिजनेस में आ चुके हो, राइट। अ लर्निंग एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग एटीट्यूड, अगर आपको ये बोला जा रहा है कि धूप में खड़े रहो 1 घंटा आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खड़े रहो। आपके अगर सीनियर ने बोला है कि एक पैर पे खड़े रहो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़े रहो, ये लर्निंग एटीट्यूड है। क्या पता आपको क्या सीखने के लिए मिल जाए वहां से। यहाँ पर 1 साल इन्वेस्ट करो, इसे डिग्री की तरह लेकर आओ। आपको पता है जब मैं इस बिजनेस में आई थी ना, फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी, 6th सेमेस्टर था, और जब मैंने अपना ग्रेजुएशन क्विट करा, 6th सेमेस्टर क्विट करा मैंने, तो मुझे पता है 90% लोगों ने कहा था सबसे बड़ी बेवकूफ है। मैं सीरियसली बता रही हूँ, आज मेरे को बहुत लोगों ने बोला बेवकूफ है, गलत डिसीजन बना रही है, फ्यूचर में अगर नेटवर्क मार्केटिंग में फॉरएवर लिविंग में नहीं सक्सेसफुली हुई तो डिग्री भी नहीं होगी। और मैं आपको सीरियसली बताऊं, आज मैं चाहकर भी डिग्री नहीं लेना चाहती, क्योंकि वो मुझे पता था कि मैंने अपने डिसीजन को राइट प्रूफ करना है या सामने वाले को। मैं अपने आप को राइट प्रूफ करना चाहती थी कि मैंने डिग्री क्विट करके कोई गलत डिसीजन नहीं लिया है, तो मैंने हार्ड वर्क करा। स्मार्ट वर्क है यहाँ पर, लेकिन हार्ड वर्क भी आपको करना पड़ेगा। ये हार्ड प्लस स्मार्ट का कॉम्बिनेशन है। देन अगर बात की जाए, मैं 3 साल के लिए यहाँ पर आई थी, मैंने 15 साल स्टडी में लगाए थे, और मुझे इतना क्लियर था कि 15 साल स्टडी में लगाने के बावजूद भी 15,000 की नौकरी नहीं है मार्केट में। अगर यहाँ पे मुझे बोला जा रहा है कि मैं 3 साल इन्वेस्ट करूं, और 3 साल बाद भी अगर मुझे ये कमिटमेंट मिल रही है ना कि आप 1 लाख तक पहुंच जाओगे, आई एम रेडी फॉर दैट। मैं तैयार थी उस टाइम पर। क्या आप लोग रेडी हो? अगर आपको यहाँ पर 3 साल के लिए कुछ भी ना आए और आपको बोले ना 3 साल बाद इनकम आना स्टार्ट होगी, बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये आप कमिटमेंट कर रहे हो सिर्फ शो ऑफ के लिए। अपने दिल से कमिटमेंट करो। यहाँ पर अगर आप 1 साल दोगे अपना, चलो साल तो नहीं, 1 साल दोगे अपना, क्योंकि 1 साल में आपका कोई ना कोई एक लेवल अचीव हो जाएगा जहां से आपको इनकम भी आनी स्टार्ट हो जाएगी। आपके साथ इस 1 साल में कुछ अच्छा भी होगा, कुछ रिजेक्शंस भी आएंगे, लेकिन दोनों ही आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा बेटर होंगे। क्योंकि कई बार ना बच्चों को मीठा पसंद होता है, लेकिन मीठे के साथ साथ कड़वी चीजें भी खिलाई जाती है फॉर अ गुड हेल्थ। कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा सिर्फ ग्रोथ मिलेगी, डी ग्रोथ नहीं मिलेगी। यानी कि कई बार कहीं ऐसा नहीं होगा कि पॉजिटिव बातें सुनने के लिए मिलेगी, नेगेटिव कोई बोलेगा नहीं, नेगेटिव बातें भी सुनने के लिए मिलेंगी। लाइक मैंने सुनी अपनी फैमिली में, हो सकता है आप लोग भी फेस कर रहे हो। तो राइट, हमने क्या करना है वहां पर, एज अ फाइटर बनना है। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारा जो 4th रूल है वो है एक्शन। मैं आप लोगों को बोल रही हूँ घूमने चलते हैं कहीं पर, बैग पैक कर लो, या मैं बोलती हूँ घूमने नहीं चल रहे, बैग पैक कर लो, जल्दी बैग पैक करो, मुझे वीडियो कॉल करके बताना किसने क्या क्या रखा है बैग में। आप बोलोगे क्यों बताएं भाई, क्या करेंगे बैग पैक करके? लेकिन आपको बोला जाए कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, फॉरएवर की तरफ से टूर लग रहा है, शायद सारे अपना बेस्ट देंगे। हो सकता है 3-4 शूज ऑफ पेयर रख ले हम, हो सकता है सर्दियों के कपड़े भी ले ले, गर्मियों के भी ले ले, पता नहीं कहां पर जाने का मौका मिले। यानी कि हम क्या, जब हमें पता लग जाता है ना कि हमें क्या मिलने वाला है, तो एक्शन ऑटोमेटिकली हम अपनी बॉडी से रिस्पॉन्ड लेना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ब्रेन के पास क्या चला गया, सिग्नल। सेम एज इट इज आप लोगों ने क्या करना है, मैप बनाना है। मैसिव एक्शन प्लान के लिए पहले क्या करना है, मैप बनाना है।
सिर्फ 10 या 15 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ 10 या 15 रुपए की इन्वेस्टमेंट है। तैयार हो सभी करने के लिए? एक बड़ा सा चार्ट लेना, लाइक अगर मैं अपने फेवरेट चार्ट की बात करूं तो आप येलो चार्ट ले सकते हो और रेड कलर का मार्कर ले सकते हो, उसके ऊपर लिखो जो भी आप लाइफ में चाहते हो, बट स्टार्ट छोटे से करना, क्योंकि स्टेप हमेशा छोटे लेने पड़ते हैं। आप अच्छा फोन चाहते हो, अच्छे ब्रांड की वॉच चाहते हो, कुछ भी आप चाहते हो, अपनी फैमिली को, अपनी मदर को गोल्ड गिफ्ट करना चाहते हो, अपने फादर को एक एक्टिवा, बाइक, कुछ भी आप गिफ्ट करना चाहते हो, लिखो, डेट लिखो, मंथ लिखो और ईयर लिख दो, लगा दो, उसके लिए काम करो। वो आपका क्या बन गया, एक रोड मैप बन गया कि आप किस पर्टिकुलर चीज के लिए यहाँ पर वर्क कर रहे हो। ऑलवेज स्टेइंग फोकस्ड, हमेशा फोकस्ड रहो अपने ड्रीम्स को लेकर, रिटेलिंग को लेकर, दूसरों को सिखाने के लिए। यहाँ पर सेल्फिशनेस से काम नहीं चलेगा, आपको लीडरशिप लेकर आनी पड़ेगी। एक लीडर क्या करता है, लीड करता है। लीड किसमें करेगा, हमेशा पॉजिटिव वे में लीड करेगा। आप लोगों ने भी हमेशा पॉजिटिव वे में लीड करना है। पॉजिटिव वे मीन्स क्या है, कहीं पर भी कोई गलती ना हो, ऐसा नहीं होगा कि गलती होगी ही नहीं, अब गलती होगी बट करेक्ट करना है, ऑर्डरिंग फॉर्म में नहीं करेक्ट करना है। लाइक कई लोग बॉस बनने की कोशिश करते हैं, हम किसी ने भी ऐसा नहीं करना, चाहे किसी का फर्स्ट डे है या कोई सुपरवाइजर है या कोई मैनेजर, कोई सीनियर मैनेजर है, कोई भी आप लेवल पर वर्क कर रहे हो, हमने हमेशा पोलाइट नेचर के साथ यहाँ पर वर्क करना है। आगे चलते हैं, एनालाइज द रिजल्ट, बहुत जरूरी है ये। हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, पूरा साल पढ़ते हैं, पूरा साल हमारी टीचर हमें 10-15 चैप्टर्स रीड आउट करवाती है, उसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस डाल देती है एग्जाम में। आपको क्या लगता है एग्जाम क्यों होता है? आपको सिर्फ पास फेल करवाने के लिए होता है? एनालाइजेशन होती है वो, कि आपने कितना ग्रैब करा, आप अगली क्लास में प्रमोट होने लायक हो भी या नहीं हो। तो सेम हमने एनालाइज करने हैं। एनालाइज कैसे कर सकते हो, पूरा डे का शेड्यूल बनाओ, कितने लोगों को कॉलिंग करनी है, कैसे काम करना है, कितने लोगों से शेयर करना है, बिजनेस प्लेटफॉर्म आल्सो प्रोडक्ट्स, आप जैसे भी कर सकते हो, अपने एक शेड्यूल बनाओ, डे रूटीन बनाओ, उसको फॉलो करना स्टार्ट करो। ईच एक्शन विल प्रोड्यूस अ रिजल्ट, हर एक्शन एक रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, हाँ और ना का, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी या यस और नो, बोथ रिजल्ट्स आर गुड, सारे रिजल्ट अच्छे होंगे आपके लिए। अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, इट मींस आप अच्छे और सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हो। अगर आपको रिजल्ट ना भी मिल रहा है, इट मींस आपको अपने ऊपर अभी और काम करना बाकी है। हमेशा इस सोच में चलो कि जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, एंड कोई हमेशा एनालाइज करो कि जो होगा अच्छे के लिए होगा। एक स्टोरी के साथ हम एंड करेंगे और टॉपिक हमारा यही रहेगा, जो हमारी एंड लाइन बनी है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। एक बार क्या होता है, एक राजा होता है और उसका एक मंत्री होता है। मंत्री की आदत होती है एक लाइन बोलने की कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो हमेशा ना वो एक ही लाइन बोलता है, और राजा ना हमेशा परेशान होता है कि मंत्री हमेशा एक ही लाइन को क्यों बोलते हो, कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार क्या होता है, राजा मयान में से निकाल कर अपनी तलवार साफ कर रहा होता है, और साफ करते करते ना तलवार हाथ से छूट जाती है और अंगूठा कट जाता है राजा का। मंत्री सामने खड़ा होता है और मंत्री फिर बोलता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा आग बबूला हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और एकदम चिल्लाता है, यहाँ मेरा अंगूठा कट गया और आपको लग रहा है कि अच्छा हुआ है। कहता जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा और ज्यादा क्रोधित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, और क्या बोलता है अपने जो उनके सोल्जर्स होते हैं नियर डियर, जो उनके सोल्जर्स को एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा हिंदी में क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, इसको ना जाकर काल कोठरी में डाल दो। अब उसके ना एक्सप्रेशन की वेट करता है राजा, और मंत्री फिर फेस पर स्माइल और बोलता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा बोलता है बड़ा पागल मंत्री, पल्ले बड़ा है, जाओ इसे काल कोठरी में ले जाओ। काल कोठरी में ले जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि राजा एक दिन शिकार पर जाता है, झुंड से अलग हो जाता है, और शिकार पर जाते जाते ना कुछ आदिवासियों के घेरे में पहुंच जाता है। आदिवासी उसे पकड़ लेते हैं, आंख पर पट्टी बांधते हैं, उल्टा जाकर लटका देते हैं। आदिवासी क्या कर रहे होते हैं, बलि चढ़ाने के लिए किसी इंसान का इंतजार कर रहे होते हैं, इतने में राजा उन्हें मिल जाता है, और जैसे ही उसकी गर्दन अलग करने जाते हैं ना, तो वहीं से एक आदिवासी बोलता है रुक जाओ रुक जाओ, और बाकी के आदिवासी बोलते कि क्या हो गया, कहता अपूर्ण शरीर है, यानी कि इसका शरीर पूरा नहीं है, उंगली कटी हुई है, इसकी जो है इसकी बलि नहीं स्वीकार होगी, तो आप इसे छोड़ दो। राजा सोचता है जान में जान आई और चला जाता है, और क्या करता है अपने मंत्री को बाहर निकालता है, कहता है उसको बाहर ले आओ। राजा मंत्री को बाहर निकालता है, उसे बोलता है, उसे पूरी घटना बताता है। मंत्री फिर बोलता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है।
राजा बोलते चलो मेरे साथ तो अच्छा हो गया, तेरे साथ क्या अच्छा हुआ? कहता आपका मंत्री हूं, आपका अंगरक्षक भी हूं, आपके साथ जाता। आप तो अपूर्ण थे, पूर्ण था मैं, आपकी बलि ना होकर मेरी हो जाती और मैं था काल कोठरी में, यानी कि वो बच जाता। एग्जैक्टली हमें हर चीज से पॉजिटिव लर्न करना चाहिए हमेशा, हर चीज से, कि हमारी लाइफ में जो भी घटना घट रही है वो हर चीज अच्छी हो रही है हमारी जिंदगी में, चाहे वो हो सकता है एक वक्त के लिए बुरा लगे, बट फ्यूचर में गॉड नोज उसके रिजल्ट कितने ज्यादा बेटर हो सकते हैं। बाकी मेरी साइड से विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट सभी को। होप आप सभी ने बहुत कुछ लर्न किया होगा और बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट लेवल को अचीव करोगे सभी कैंडिडेट्स। बाकी मेरी साइड से विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। हम इस ट्रेनिंग को, हम इस सेशन को यहीं पर ओवर कर रहे हैं। बाकी विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। सभी अपने अगेन लेवल्स को डन करिए और अपनी फैमिली के, अपने फ्यूचर के लिए वर्क करिए अच्छे तरीके से। बाकी हम सेशन को ओवर करते हैं।